दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप करोड़पति बनना चाहते हो, तो सभी लोगों का आंसर होगा यस। बट आप करोड़पति क्यों बनना चाहते हो, कभी आपने ये सोचकर देखा है क्या? मैक्सिमम लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो भी उन लोगों की तरह लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं जिनके पास खूब पैसा है। जो लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं, वेकेशन के लिए अलग अलग कंट्रीज चुनते हैं। तो आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े रहना अच्छा है, बट हमें असल में जो चीज चाहिए होती है वह है हमारी फ्रीडम। क्योंकि पैसे कमाने का एक ही मकसद होना चाहिए, वह है हमारी खुशी, हमारी फ्रीडम। अगर वो नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं। फिर भी आज की डेट में सभी लोग 9 to 5 की जॉब के पीछे भागते रहते हैं। दोस्तों, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना सही बात है, बट वह काम आपको खुशी देने वाला होना चाहिए। चलो, हमें ये तो समझ आ गया है कि ऐसा काम करना जो हमें फ्रीडम दे, जिससे हम अपनी लाइफ अपने ढंग से जी पाए। बट साथ ही साथ हमें जो चीज समझनी चाहिए कि लोगों की सोच है कि अमीर बनने के लिए हमें दिन में 8-10 घंटे हार्डवर्क करना पड़ेगा। देखो, हार्डवर्क करना एक अच्छी आदत है और करनी भी चाहिए, पर जो काम आसानी से किया जा सकता है उसके लिए क्यों अपने दिन के 8 से 10 घंटे देना। आज का वर्ल्ड ऑटोमेशन में जी रहा है। दिन में 10-12 घंटे नहीं, सिर्फ 4-5 घंटे भी काम करके लोग मिलेनियर बन रहे हैं। सिर्फ 4 घंटे काम करने के बावजूद भी लोग अपने लिए एक अच्छा फॉर्च्यून बिल्ड कर पा रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। वहीं आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी 9 to 5 की जॉब में फंस कर ही रह जाते हैं। न ही सैलरी इंक्रीज हो रही है और न ही लाइफ एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है और कैसे मोस्टली लोग सिर्फ 4-5 घंटे भी काम करके पैसा कमा रहे हैं? तो आपके इसी सवाल का जवाब मैं आपको ऑथर टिम फेरिस की लिखी बुक द 4 Hour वर्क वीक की मदद से देने वाला हूँ, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे अपनी सैलरी के साथ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो और अपनी 9 to 5 की जॉब को एस्केप कर सकते हो। साथ ही साथ हम इस वीडियो में कुछ ऐसे रूल समझेंगे जिनको फॉलो करके आप भी द न्यू रिच की कैटेगरी में आ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप सीखोगे कि सही टाइम पर सही चीज को करना कितना जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में खोया हुआ सब कुछ दोबारा हासिल कर सकते हैं, पर खोया हुआ टाइम और एज कभी नहीं। तो इसीलिए ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, बुक के बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल जानने से पहले ये जान लेते हैं कि टिम फेरिस जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, उनको ये 4 Hour वर्क वीक यानी हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करने का आइडिया कहाँ से आया। जब टिम 7 साल की उम्र के थे तो एक दिन वो एक सिक्के से खेल रहे थे और खेलते खेलते उनका वो सिक्का गटर में चला गया। उन्होंने उस सिक्के को निकालने की बहुत कोशिश करी, पर वो निकल नहीं पाया और घर आने पर उन्हें अपने पापा से काफी डांट सुननी पड़ी। पर उस समय उनके दादाजी ने उन्हें कहा, प्रॉब्लम ये नहीं कि तुमने एक सिक्का खो दिया है, बल्कि ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सिक्का था जिसे तुमने खो दिया। और इसी इंसिडेंट के बाद ही टिम काफी रिच बनना चाहते थे। उनके साथ एक और ऐसा किस्सा तब हुआ जब वो एक चैरिटी इवेंट में थे और जहाँ पर सभी लोग डोनेशन कर रहे थे, पर सारी डोनेशन होने के बावजूद भी वो ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेटेड 1 मिलियन नहीं जुटा पाई। ऐसे में वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ और उसने तुरंत $1 मिलियन का चेक काटकर चैरिटी को दे दिया, जिससे सभी लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई। उस दिन टिम ने एक और बात सीखी कि अगर हमें ऐसे ही एप्लॉज लेने हैं तो लोगों की मदद करनी पड़ेगी। और इसीलिए जब साल 2001 में टिम एक लो पेइंग जॉब कर रहे थे, तब सर्च करते करते उन्हें आइडिया आया ब्रेन क्विकन नाम की एक कंपनी खोलने का। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये कंपनी खोलने के बाद उन्हें दिन में लगभग 14 घंटे काम करना पड़ रहा था और इस सब से बचने के लिए वो एक वीक के लिए इटली टूर पर चले गए। वहाँ पर भी उन्होंने 10 घंटे एक इंटरनेट कैफे में बैठकर निकाल दिए। पर उन्होंने इस वेकेशन को 8 वीक और एक्सटेंड किया, जिससे उन्होंने नए नए आइडियाज डेवलप किए, कम काम और ज्यादा रिलैक्स करने के। उन्होंने दिन के 10 घंटे इंटरनेट के आगे बैठने के बजाय हफ्ते में सिर्फ 1-2 ईमेल्स भेजना शुरू किए, जिससे उनका प्रॉफिट सडनली 40% से इंक्रीज होने लगा। जहाँ पर उन्होंने अपने काम को आउटसोर्स करना सीखा और 3 महीने के उस वर्ल्ड टूर पर उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर 14 की जगह 4 घंटे भी काम करो तो भी मिलियंस कमाए जा सकते हैं। और उसके बाद से टिम सिर्फ स्मार्ट वर्क के रूल को फॉलो करते हैं और हार्ड वर्क क्या होता है वो तो बिल्कुल वो भूल चुके हैं। तो इस बुक में ऑथर टिम फेरिस ने हमें कुछ रूल्स बताए हैं जिससे हम बहुत ही कम काम करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप थोड़ा बिजी रहते हो, पूरी बुक्स को पढ़ नहीं सकते, तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है कि आप ऑडियो बुक सुनो। तो इस बुक की बुक समरी आप ऑडियो वर्जन में कुको FM पर सुन सकते हैं। कुको FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको 1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट मिल जाएगा। वेरियस ऑडियो बुक जैसे सेल्फ हेल्प, इन्वेस्टिंग, फिक्शन, नॉन फिक्शन यहाँ पर अवेलेबल है ऑडियो फॉर्म में। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं।
सकते हैं। और अगर आप BBM50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है और 50% ऑफ का मतलब आपके 1 साल की कॉस्ट केवल 199 रुपीज ही पड़ेगी। इसलिए इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो अब चलते हैं इस बुक के कुछ बेसिक प्रिंसिपल पर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये एज्यूम किया है कि काश हम अपना टाइम और अपनी मोबिलिटी और अपनी फ्रीडम को खुद क्रिएट कर पाते? वेल दोस्तों, मैं आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसी डील लाया हूँ जो आपको न्यू रिच की कैटेगरी में आने में मदद करेगी। मेरा डील का मतलब किसी बिजनेस डील से नहीं बल्कि टिम फेरिस के दिए हुए डील के प्रिंसिपल से है, जिसमें डी का मतलब है डेफिनेशन, ई का मतलब है एलिमिनेशन, ए का मतलब है ऑटोमेशन और एल का मतलब है लिबरेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डी यानी कि डेफिनेशन। जब भी आप कोई काम शुरू करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस काम से लाइफ में क्या अचीव करना है, यानी आपकी लाइफ में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। ऑथर कहते हैं कि मनी आपकी लाइफ का एंड गोल नहीं होना चाहिए और ये सोचना कि इतना पैसा कमाओ कि रिटायरमेंट के बाद काम करने की जरूरत ही ना पड़े तो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन ही गलत है। अब आता है ई यानी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब अपनी लाइफ में से सभी वेस्टफुल एक्टिविटीज को हटाना। दोस्तों, इफेक्टिव बनने का मतलब होता है कि डूइंग द राइट थिंग्स और एफिशिएंट का मतलब होता है डूइंग थिंग्स राइट। टिम फेरिस कहते हैं कि हर इंसान को इफेक्टिव होना चाहिए, यानी किसी ऐसे काम को करने में अपना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है जहां से आपको कुछ अचीव ही नहीं होने वाला है। और अपनी लाइफ से ऐसे कामों को इग्नोर करना सीखो जो आपको इफेक्टिव बनाने से रोकते हैं। अब आता है ए यानी ऑटोमेशन। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने ज्यादा से ज्यादा काम को हो सके तो आउटसोर्स करवाना चाहिए, जिससे हमारे पास काफी फ्री टाइम बचता है और हम कुछ और सॉफ्ट स्किल सीख सकते हैं या लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राहुल नाम का एक कंटेंट क्रिएटर है जो अपना सारा कंटेंट भी खुद बिल्ड करता है। उस पर रिसर्च से लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग और एडिटिंग तक का सारा काम खुद ही संभालता है, जिसमें उसको एक कंटेंट रेडी करने में 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिलीप नाम का एक क्रिएटर है जो वीडियो एडिटिंग, रिसर्च का काम आउटसोर्स करवाता है और खुद फोकस करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट लिखने में। और एक कंटेंट क्रिएट करने में दिलीप को मुश्किल से 1-2 दिन का ही टाइम लगता है। इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हम अपना थोड़ा काम आउटसोर्स करवा कर खुद अपने पोटेंशियल पर फोकस करते हैं तो हम एक अच्छी इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है एल यानी लिबरेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि स्काई डाइविंग के लिए बेस्ट कंट्री है स्विट्जरलैंड, फूड और सी साइड्स के लिए फेमस है इटली और डांस, कल्चर, म्यूजिक और आर्ट के लिए फेमस है यूरोप। तो क्यों आप सिर्फ एक ही कंट्री के एक कोने में बैठकर ये सब खाली देखते हो, जबकि आप ऊपर वाले इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने आप को लिबरेट कर सकते हो और पूरे वर्ल्ड में चल रही सभी चीजों को सिर्फ टीवी में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी देख सकते हो। तो डी यानी डेफिनेशन, ई यानी एलिमिनेशन, ए यानी ऑटोमेशन और एल यानी लिबरेशन वाली ये डील सच में आपको एक सिक्योर्ड और हैप्पी फ्यूचर दे सकती है। दोस्तों, डील के प्रिंसिपल समझने के बाद हम टिम फेरिस के कुछ रूल्स को भी एक बार समझ लेना चाहिए। तो रूल नंबर 1 आता है लेस इज नॉट लेजी। दोस्तों, बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि हमेशा ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और जो लोग ज्यादा काम नहीं करते वो लोग आलसी यानी लेजी होते हैं। वेल दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आदमी कम काम करता है जरूरी नहीं वो एक लेजी इंसान हो। तो अभी हाल ही में मेरे घर के बगल वाले फ्लैट में रोहित नाम का एक 24 साल का लड़का शिफ्ट हुआ है। उसको भी रहते हुए सिर्फ 1 ही साल हुए हैं। 1 साल में उसने एक बाइक और एक गाड़ी दोनों परचेस कर ली, वो भी लेटेस्ट एडिशन। पर मैंने उसको घर से बाहर निकलते हुए आज तक देखा ही नहीं। मेरे घर वाले उससे एक लेजी इंसान समझते थे, पर जब मैं एक दिन उसके फ्लैट पर गया तो उसने मुझे बताया कि उसका खुद का एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है और उससे ज्यादा नहीं बस दिन में 5-6 घंटे काम करना पड़ता है और उससे वो एक अच्छी खासी वेल्थ भी अर्न कर रहा है। वेल दोस्तों, रोहित एक लेजी नहीं बल्कि एक इफेक्टिव लड़का है जो लेस काम करके भी सक्सेसफुल है। रूल नंबर 2, फोकस ऑन रिलेटिव इनकम एज कम्पेयर टू एब्सोल्यूट इनकम। टिम और जिम 2 दोस्त होते हैं। टिम एक हाई पेइंग 9 to 5 की जॉब करने वाला एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है और उसकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपए है। वहीं दूसरी तरफ जिम जो एक एंटरप्रेन्योर है, वो हर महीने बस 50,000 रुपए अर्न करता है और उसकी एनुअल इनकम है 6 लाख रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किसे ज्यादा रिच मानोगे? मोस्टली लोगों का आंसर होगा टिम। वेल दोस्तों, टिम एक महीने के लगभग 80 घंटे काम करता है, वहीं जिम सिर्फ 10 से 12 घंटे। तो अगर हम टिम और जिम दोनों की रिलेटिव इनकम निकालते हैं तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 80, तो टिम 1250 रुपए हर घंटे के हिसाब से अर्न करता है, जबकि जिम की रिलेटिव इनकम आएगी 50,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 5,000 रुपीज पर आवर। उत्तरा में कहते हैं कि किसी इंसान की रिचनेस उसकी एब्सोल्यूट इनकम नहीं बल्कि उसकी रिलेटिव इनकम को देखकर जज करनी चाहिए। भले ही टिम महीने का 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है पर उसकी रिलेटिव इनकम कम है और उसके पास पैसा तो है पर पैसों को खर्च करने के लिए टाइम नहीं है, और इसलिए हम भी कुछ ऐसे सोर्सेज से इनकम करनी चाहिए जिससे हमारी रिलेटिव इनकम ज्यादा हो और हम फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी पाए। अब आता है रूल नंबर 3, एम्फेसाइज स्ट्रेंथ्स एंड डोंट टू फिक्स वीकनेसेस। ऑथर कहते हैं कि हमें
हमें अपनी हर छोटी बड़ी गलती को ठीक करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करना चाहिए। और अगर आप ये जानते हो कि आप काम कब और कहां और क्यों और किसके लिए कर रहे हो, तो आप एक पावरफुल इंसान हो और आपको अपनी इस स्ट्रेंथ पर काम करते रहना चाहिए, रादर कि अपनी कोई ऐसी गलती सुधारने पर जिससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, एक फेमस कोट है, अपनी गलतियों को सुधारने से सिर्फ समानता हासिल होती है और अपनी ताकत को बेहतर बनाकर महानता हासिल होती है। अपनी गलती को सुधारने के बजाय आपको उससे सीख कर अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए और उसे इम्प्रूव करना चाहिए। अब आता है रूल नंबर 4, टाइम इज नेवर राइट। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको किसी काम के लिए सही वक्त का एहसास हो या आपको पता लग जाए कि इस काम को करना चाहिए कि नहीं। चाहे वो एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब बदलना हो, घर बदलना हो या फिर एक नया बिजनेस शुरू करना हो, आप सही वक्त के इंतजार में इन सभी चीजों को साइड में नहीं रख सकते, क्योंकि हो सकता है कि जॉब बदलने का, एक बिजनेस शुरू करने का और एक घर लेने का सही वक्त कभी ना आए, जो मोस्टली लोगों के साथ हो भी रहा है। सही काम को करने का सही समय तब होता है जब आप उस काम की शुरुआत करते हो। सो स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, फाइनली इस बुक में हमने सीखा कि हम कैसे डील के प्रिंसिपल को यूज करके द न्यू रिच की कैटेगरी में आ सकते हैं और कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ, रिलेटिव इनकम और सही टाइम को चूज करके एक स्मार्ट वर्क भरी फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।